दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि जय हिंद साथियों, आइए बात करते एक कहावत सुनाता हूं पहले, उसके बाद आगे आपसे बात करता हूं। कहावत, बाप बेटे गांव गांव अनाज यानी गेहूं चावल किसानों के यहाँ जो कुछ पैदा होता है उसे खरीदने के लिए जाते थे और साथ में एक बकरी भी होती थी। तो बाप वजन करता है, जैसे आमतौर से कहा जाता है ना, एक एक एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन, बीच में बेटा आवाज देता है, बाबा बकरिया गेहूं खा थी, हट। दो 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 दो, फिर तीन तीन तीन, फिर चार चार, फिर बीच में आवाज आती है, बाबा बकरी गेहूं खा रही है, हट। फिर एक कम हो गया, यानी फिर 4 से 3 पे आ गए। इस तरह से उस किसान का गेहूं चावल या वो अनाज जो उसके यहाँ होता है, ये बाप बेटे मिलकर खा जाते थे। हमारे देश में फिलहाल यही हो रहा है। नेता जो सत्ता में मौजूद हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम, कभी ये जिहाद, कभी वो जिहाद, कभी जमीन का जिहाद, कभी लैंड जिहाद, इस तरह के मामले को ला लाकर बार बार जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। और अब वक्फ बोर्ड का मामला सामने है। लोगों को पता नहीं, इसी बीच जिन जिन लोगों ने घरेलू गैस के बाटले खरीदे होंगे या पेट्रोल भराए होंगे, इसमें भाव बढ़ गया। मगर वक्फ बोर्ड की आड़ में सब कुछ दबा दिया गया। ट्रंप की वो कहानी भी दबा दी गई। हिंदुस्तान में पूरी तरह से इस वक्त वक्फ बोर्ड का मामला छाया हुआ है। इसी बीच एक बाबा आ गए। बाबा को तो आप पहचानते होंगे, आगे वीडियो देख लेंगे तो पहचान जाएंगे। बाबा रामदेव, पतंजलि वाले बाबा। यानी माल कहीं से भी उठा के लाने का, बॉटल में पैक करने का या पैकेट में पैक करने का और एक लेबल लगाने का, पतंजलि प्रोडक्ट। तो बाबा ने अभी नया नया जिहाद निकाल दिया शरबत का, वो भी कौन सा, गुलाब। अभी ये जो सेंटेंस है वो भी उर्दू है। बहरहाल बाबा ने निकाल दिया कि ये जो शरबत जिहाद का मामला चल रहा है, यानी ये जो शरबत फिलहाल गर्मी है, लोग पीते हैं तो इससे मदरसे बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? मस्जिद, मदरसा, कॉलेज, स्कूल या ऐसा कोई सामाजिक संस्थान बनता है किसी प्रोडक्ट के प्रॉफिट से, तो इसमें बुराई क्या है? मगर बाबा ये भी कहते हैं कि भाई वो तो उनका धर्म है। अब बाबा को आज मालूम पड़ा कि इस देश के मुसलमान मदरसे भी बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं। ये वही बाबा हैं जब कांग्रेस को पटकने के लिए रामलीला में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, तब नरेंद्र मोदी या अमित शाह पीछे खड़े थे और कुछ लोग, जिसमें महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता जिन्हें लोग अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं, वो अगुवाई कर रहे थे और कई लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और बाद में लोग सत्ता में एक एक करके पहुंचे और बाबा रामदेव पतंजलि का ब्रांड लेकर देश और दुनिया में सामने आए। बहरहाल बाबा ने कहा मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, तो बाबा आप भी तो शरबत बेच रहे हो, कम से कम अच्छा माल तो बनाओ। आपके घटिया माल का मामला कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गया, कितनी बार लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज किया। तो बाबा अभी भी समय है। सत्ता आती है और जाती है, मगर यादें रह जाती है। अब आइए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। मैं खान फखर आलम। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा।